आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय इन तीन शब्दों के द्वारा प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों के लक्षणों को समझाने से है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को हम प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करते हैं। और ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया है। इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं पाता तो फिर शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए आपके मेरे जो तीन शरीर है, जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के साथ संबंध रखती है। और ये स्थूल शरीर तकनीकी रूप से तो तामसी है, इसमें तमोगुण की प्रधानता है। और ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है और इसके जो सूक्ष्म भूत गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय, ये भी तामसी कहलाते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, विशेष रूप से देखिए गीता में तो विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। और हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारी प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे शब्दों द्वारा, कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा, कुछ ऐसी संसारी स्थितियों द्वारा प्रकृति की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि इन तीन गुणों की स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझ जाए। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां आपको में समझ में आने लगती हैं तो मिला हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगता है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सहज ही पाप कर्मों से बचने लगता है। फिर धीरे धीरे उसके जीवन में पुण्य कर्मों की ही विशेष स्थितियां बनी रहती हैं। और जैसे जैसे ज्ञान और परिपक्व होता है तो मनुष्य में ये पुण्य कर्मों की स्थितियां में भी निष्कामता आने लगती है, यानी कि प्रकृति के विषय भोगों के प्रति उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही जगने लगता है। लेकिन ये सभी स्थितियां तभी मनुष्य के जीवन में बनती हैं जब मनुष्य समझदारी दिखाता हुआ सत्वगुण का संग करता है, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। क्योंकि जब तक श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर उस किए गए सत्संग का फिर चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में भी संभव नहीं होता। जब ये स्थितियां बनती नहीं है तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे दिनचर्या में, आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक सात्विक परिवर्तन लाता है। बिना परिवर्तन के आए आपके हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक सरल स्थिति है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसलिए तो हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण जो कि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा, उसको हम 100 अंकों से समझाते हैं। इन सभी स्थितियों में फिर 1 और 10 पास पास है। इन्हीं स्थितियों को हम बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण पास पास हैं। ये दोनों गुण पड़ोसी भी हैं, एक ही गली में रहते हैं। यहाँ गली का अभिप्राय संसार के ये रची बची स्थिति है। जब जब मनुष्य रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखता, देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। देखिए मोक्ष की तो एक परम स्थिति है। यदि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहता नहीं, ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म को निभाने से है। आज मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे भी रुकने में कुछ आनाकानी सी मन बुद्धि के स्तर पर उसकी चलती रहती है। तो फिर ऐसी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में कितनी ही दिन भर कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती है जिसमें मनुष्य अपने धर्म को निभा नहीं पाता, धर्म का पालन नहीं करता। देखिए जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते तो फिर दूसरों के अधिकारों की हम रक्षा कर नहीं पाते। जब दूसरे अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं होता तो हमारे अधिकारों की भी रक्षा नहीं हो पाती। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों की जिम्मेदारी से तो मुंह फेर लेता है और जबकि अपने अधिकारों के प्रति जगा रहता है, जागरूक रहता है। फिर ये सभी स्थितियां समाज में, संसार में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चाहे समाज में दो वर्गों के बीच में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे दो देशों के बीच में हो। आज दो देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की स्थिति है, इनके पीछे का कारण ये देखिए बिगड़ा हुआ रजोगुण है और सतोगुण की कमजोरी है।
देखिए आज हमने समझदार शब्द को तो हमने सात्विक स्थिति से दर्शाया, क्योंकि समझदार तो वही है जो अपनी मनुष्य जीवन का लाभ उठाए। और ये जो नासमझ और बेवकूफ शब्द, ये दोनों शब्द देखिए मिलते जुलते ही हैं। इसलिए तो कहते हैं रजोगुणी और तमोगुण में कोई विशेष अंतर नहीं है। हालांकि तकनीकी रूप से तो बहुत अंतर, लेकिन ये पास पास हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतरने लगता है तो देर सवेर मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। देखिए जो मनुष्य समझदार नहीं है तो उसको हम ना समझ ही कहते हैं, यानी कि जो सत्वगुण में स्थित नहीं है तो फिर वो रजोगुण में ही स्थित होता है। और रजोगुण ना समझ और बेवकूफ शब्द में कोई विशेष अंतर नहीं है। ना समझ को ही नादान भी कह दिया जाता है, पागल भी कह दिया जाता है, मूर्ख भी कह दिया जाता है। देखिए आज मनुष्य 24/7 विषय भोगों में ही लिप्त रहता हुआ अपना स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए रोगग्रस्त होता जा रहा है, फिर भी वो विषय भोगों को भोगने से हटता नहीं है, यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाता। तो ये सभी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर हम अपने स्थूल शरीर के ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों को भोगने से रोक नहीं पाते। और इसी विषय भोगों के कारण ही मनुष्य कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने में भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और ये जो हमने बेवकूफ शब्द को काले रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि जो पाप कर्म हम मनुष्य जीवन में करते हैं, इसी जीवन में या आने वाले जोनियों में आपको में उनका दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनी है, ये तो परमात्मा देखे न्यायकारी है, पक्षपात लेते नहीं है, लेकिन परम दयालु भी है। इसलिए दयावश उन्होंने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो देखिए एक समझदार बनाया है, आपको हमें सत्संग करना होगा, यानी कि ये ना समझ और बेवकूफ की स्थितियों से ऊपर उठते हुए अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। इसीलिए आज हमने देखिए ये 3 शब्दों का चयन करते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में सत्वगुण को एक विशेष महत्व देने की स्थिति को जोड़ते हुए आज की एक तर्क संगत एक वीडियो का विश्लेषण किया है, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए ना समझ बेवकूफ में केवल ये रंगों का ही फर्क है, या यूं कहो कि रजोगुण और तमोगुण की ही स्थिति है। हालांकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की तो बार बार यहाँ तक कहते हैं निंदा करो। देखिए जब हम कानून का पालन नहीं करते तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम शास्त्रों में बताए गए निषेध कर्म करने लगते हैं, कि शास्त्र आपको हमें देखिए विहित कर्म करने की तो अनुमति देते हैं, यानी कि विधि विधान द्वारा जो जो कर्म करने की अनुमति देगी उनको करने में तो आपको हमें कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपको हमारा कर्माशय बिगड़ता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय यानी कि जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न होकर नीचे की योनियों में उस बड़े हुए एक तमोगुणी जो एक पाप कर्मों का कर्माशय है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात होता है। और यदि ये अनुपात कम रह जाता है, पाप कर्मों का अनुपात 70-80% हो गया, तब ऐसी स्थिति में पुण्य कर्मों की स्थिति तो देखिए 20-30% रह जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्माशय नीचे की जोनियों में भुगतते भुगतते, चाहे 1 जोनी, 10 जोनी, 1000 जोनी, यानी कि वो कर्माशय घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी मिलती है। और आपको हमें तो देखिए मनुष्य जोनी मिली हुई है, तो इस मिली हुई मनुष्य जोनी का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का अभिप्राय आपको हमें समझदार बनना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बनने से ही कार्य शरीर में एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां आ चुकी थी, जो परमात्मा से आपको में विमुख करती हैं, देखिए जब आत्मा का प्रकाश ढक जाता है तो उसकी परमात्मा से विमुक्ता हो जाती है। और सुमुक्ता किसकी होती है? संसार की। और संसार सारे का सारा देखिए राजसी तामसी स्थितियां विशेष रूप से देखी जाती है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को ना समझी ना दिखाते हुए, बेवकूफ़ ना बनते हुए, क्योंकि जिन पाप कर्मों को आज हम करते हैं भविष्य में उनके दुख रूपी परिणाम आपको हमें स्वयं को ही भुगतने होते हैं। देखिए, सुख रूपी फलों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों को आपको भी भोगना होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको विज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इसलिए आज हमने देखी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक तकनीकी रूप से समझाते हुए आज हमने 3 शब्द समझदार को सत्वगुण से जोड़ते हुए और नासमझ को रजोगुण और बेवकूफ को तमोगुण से। हालांकि नासमझ और बेवकूफ ये दोनों लगभग एक ही श्रेणी में कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं रजोगुण और तमोगुण पास पास है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को समझदार बनना होगा, ताकि आपका हमारा सबका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, समझदार बनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, किसी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।